भारत माता की, मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए कि आवाज सीधा तमिलनाडु के ठेकेदारों के कान तक पहुंचे। तो बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय प्रताप दा, मंच पर आसीन जिला के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ऐश्वर्या जी, बालासोर के विधानसभा के प्रत्याशी मानस दा, शैलेंद्र जी और रिमोना के प्रत्याशी आदरणीय गोविंदा के साथ साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद देने आई स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस धरा से आप सबको संबोधित कर रही हूं जिसने श्री फकीर मोहन सेनापति जी का प्रदेश के प्रति योगदान देखा। विश्व भर में उड़िया समाज का जिन्होंने मान बढ़ाया, ऐसी पुण्य धरा पर आज जब प्रताप भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि नवीन बाबू को भाषा नहीं आती, चेक कीजिए उड़िया आती हो या ना आती हो, तमिल में क्या काम करना है वो भाषा जरूर आती होगी। ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश में प्राकृतिक संपदा है, जिस प्रदेश ने संस्कार और संस्कृति का प्रमाण पूरे विश्व को दिया, आज उस प्रदेश में सरकार कुछ लोग रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। इसलिए आज जनता जनार्दन से कहने आई हूं, अपने प्रदेश के सम्मान के लिए, उड़ीसा के उत्थान के लिए 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, पद्म फूल का बटन दबाएं, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में, देश में बनाएं। आज इस मंच पर जब प्रताप भाई बोल रहे थे तो मैंने गोविंद जी से पूछा, मैंने मानस से पूछा कि अगर आज मात्र इस क्षेत्र में मछुआरे समुदाय से चर्चा करें तो क्या अब तक चांदीपुर क्षेत्र में और बालासोर क्षेत्र में विशेष रूप से मच्छी पालकों के लिए बृहद स्वरूप के मार्केट की क्या अब तक व्यवस्था हो पाई है? आज प्रताप भाई जब आप सबको संबोधित कर रहे थे तो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे थे कि क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार देने के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं, क्षेत्र में उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं। मैं बड़ी विनम्रता से प्रताप भाई आपको बतलाना चाहती हूं, नवीन बाबू का अगर ध्यान है तो मात्र इस बात पर ध्यान है कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के ठेकेदारों का काम कैसे बढ़े, उनका उद्योग कैसे बढ़े, उन्हें प्रदेश के नौजवानों की चिंता नहीं। आज जब आपके मध्य में प्रताप भाई बोल रहे थे तो इस बात की भी चिंता कर रहे थे कि प्रदेश में एक लोकतांत्रिक ढांचे में
जनता की ये उम्मीद होती है, जनता की ये अपेक्षा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन आज जिस क्षेत्र से जय जगन्नाथ का जय घोष गूंजता है, उसी क्षेत्र में साधारण और गरीब परिवार की विशेष माताएं, बहनें, बेटियां संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी और पद्म फूल की तरफ अपेक्षा भरी निगाहों से, सम्मान भरी निगाहों से पद्म फूल का बटन दबाकर अपनी सुरक्षा का संकल्प लेकर सरकार बनाने की होड़ में रहती हैं। आज जब मैं प्रताप भाई का उद्बोधन सुन रही थी, तब याद कर रही थी वो अवसर जब शिक्षा मंत्री के नाते प्रताप भाई मुझसे मिलने आते, बार बार एक ही गुहार लगाते कि दीदी पूरी इस लोकसभा क्षेत्र में स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। या तो कभी अध्यापक नहीं मिलता, टीचर नहीं मिलता, या स्कूल में दीवार नहीं मिलती, या फिर स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता। आज जनता के सम्मुख ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं कि आज उड़ीसा में हालात ऐसे हो गए कि ठेकेदार न सिर्फ जनता की तिजोरी लूटते हैं, बल्कि ऐसे पापियों को तो इस बात की भी शर्म नहीं, वो स्कूल और आंगनवाड़ी से गरीब बच्चों का चावल अनाज तक लूट लेते हैं। आज ये हकीकत है। आज मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि जब प्रताप भाई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के संदर्भ में मुझसे मिलकर इस चिंता को व्यक्त कर रहे थे कि दीदी हमें पोषण अभियान से सबको जोड़ना है, तब प्रताप सारंगी के ये कथन के बाद मैंने स्वयं नवीन बाबू को फोन कर कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है कि गरीब महिलाएं जिनके बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनको पोषण का वरदान मिले, तो आप क्यों गरीब परिवारों को पोषण अभियान से वंचित करते हैं? आज मुझे जनता को बतलाते हुए खुशी है कि प्रताप भाई के मात्र निवेदन पर आज पूरे बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र में पोषण अभियान के तहत 4 लाख से ज्यादा लाभार्थी शामिल किए। तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, निवेदन करने वाले नेता का नाम है प्रताप सारंगी। जब मैं मानस जी और गोविंदा से बात कर रही थी, तब उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की कि दीदी इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने 1,60,000 किसानों के बैंक के खाते में किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया साल का दिया, लेकिन बीजेडी की सरकार इतनी निकम्मी है कि किसान को सिंचाई का ढंग का साधन वो नहीं दे पाए। मैंने गोविंदा से, मानस से कहा, बीजेडी की पोल मैं क्यों खोलूं, वो तो लेखा दीदी खुद ही खोल रही है। प्रताप भाई आपने टेप बजाई, बीजेडी में थी, बीजेपी में, फिर बीजेडी, यही हुआ ना। अरे जिसका खुद का ठिकाना नहीं,
जो अपनों की ना हो सकी वो आपकी क्या खाक हो पाएंगी। इसीलिए पब्लिक 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, प्रताप भाई गोविंद जी और मानस को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। आज ये विश्वास आपके सामने व्यक्त करती हूं। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का जन धन योजना के माध्यम से बैंक का खाता खोलने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज इस क्षेत्र में कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बालासोर से बारीपदा झार पोखरिया NH18 की 4 लेन का काम जो नेता करवा रहा है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, भद्रक से लेके बालासोर तक NH16 की 6 लेन की रोड का काम करवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को क्षेत्र से जोड़ने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालसोर के रेलवे स्टेशन का विकास करवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहां जितने लोग उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूं, कितने लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लगाया है? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने लगाया है? 2 लगाया, 3 लगाया? 2 ही लगे छो 3 दादा बोल सुन 3 आप 2। अगर गरीब परिवार बाजार में एक टीका खरीदने जाता तो खर्चा होता 600 रुपया, 2 खरीदता तो खर्चा होता 1200 रुपया, 3 लगाया दादा तो खर्चा हुआ 1800 रुपया, और परिवार में अगर 5 लोग हैं तो गरीब का खर्चा होता 9000 रुपया। अब सच बतलाओ, मोदी ने अगर मुफ्त का टीका हर गरीब इंसान को, हर हिंदुस्तानी को बांटा ना होता तो क्या कोरोना में गरीब की जान बच पाती? नहीं बचती। मोदी ने कोरोना काल से लेकर अब तक गरीब को अगर मुफ्त का चावल ना दिया होता तो क्या गरीब परिवार का पेट भर पाता? नहीं भर पाता। अरे मुझे छोड़ो, लेखा दीदी खुद कहती है नवीन बाबू ने जनता की आंखों में धूल झोंकी है, राशन दे मोदी, फोटो लगाए नवीन। राशन दे मोदी, बैग आए तमिलनाडु के ठेकेदार से। सही कह रही हूं? इसलिए आज जनता से पूछने आई हूं, जिस मोदी ने राशन दिया, जिस मोदी ने 6 लेन 4 लेन की व्यवस्था की, जिस मोदी ने वंदे भारत से क्षेत्र को जोड़ा, जिस मोदी ने किसान सम्मान निधि दिया, जिस मोदी ने कोरोना में जान बचाई, वोट उसको जाएगा? जाएगा ना? वोट जाएगा? मोदी को जाएगा। और मोदी का क्या निशान है? कौन सा फूल? कौन सा फूल? पद्म फूल। तो 1 तारीख को ना भूल, नरेंद्र मोदी पद्म का फूल। 1 तारीख को ना भूल, नरेंद्र मोदी और पद्म का। 1 तारीख को ना भूल, नरेंद्र मोदी और पद्म का फूल। आज क्योंकि इस मंच पर प्रताप भाई ने टेप बजा दी,
तो 2-3 टेप के लिए सवाल मेरे भी हैं। टेप वाली दीदी तक मेरी अगर आवाज पहुंच रही है तो टेप वाली दीदी थोड़ा पता करके बताए नवीन बाबू से कि 32,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला किया नवीन बाबू की सरकार ने। दीदी ये बता दो पैसा कहां गया? टेप वाली दीदी से मेरा सवाल है, 60,000 करोड़ का खनन का घोटाला किया नवीन बाबू की सरकार ने। दीदी बता दो 60,000 करोड़ रुपया कहां गया? और टेप वाली दीदी के पास अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो लेखा दीदी ये भी बता दो रतन भंडार की चाबी कहां है? चाबी खोई तो खोई, चाबी कहां गई वो रिपोर्ट भी खो गई। इसलिए आज लेखा दीदी से मेरे 3 सवाल हैं। बीजेडी ने 32,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया चिटफंड का पैसा कहां गया? दीदी बता दो। 60,000 करोड़ का कहते हैं बीजेडी ने खनन का घोटाला किया, पैसा कहां गया? दीदी बता दो। और कुछ बताओ ना बताओ, जगन्नाथ प्रभु के भक्तों को यह बता दो रतन भंडार की चाबी कहां गई? आज जगन्नाथ जी के भक्तों को मैं आश्वस्त करती हूं, 1 तारीख को पदम का बटन दबाओ, चाबी कहां गई उसका राज खोलो। और जांच की रिपोर्ट में जब पता चला मोदी को कि किसने गड़बड़ की है तो मैं मोदी की गारंटी देती हूं, ऐसा पाप करने वालों को मोदी छोड़ेगा नहीं। आज मोदी की तरफ से मैं गारंटी देती हूं। प्रताप दा, आज आपके क्षेत्र में मैं ठीक अमेठी से चुनाव लड़कर आ रही हूं। आके मैंने अमेठी में तो कांग्रेस का बोरिया बिस्तर गांधी परिवार का बांध दिया, फिर गोविंदा से आकर पूछा यहां पर कांग्रेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दादा ने कहा नहीं मिल रही। लेकिन हमने जो अमेठी में उड़ीसा के बारे में सुना वो आपको बतलाती हूं। अब तो अमेठी वाले भी कहते हैं उड़ीसा लोको चाहती मोदी जी गारंटी। और मोदी की गारंटी क्या है? 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 5 साल और मुफ्त का राशन मोदी सरकार से पाओ। मोदी की गारंटी क्या है? 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 5 साल और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साल का 6,000 रुपया हर किसान को दिलवाओ। मोदी की गारंटी क्या है? 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ और उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आयुष्मान भारत योजना का साल का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का संरक्षण पाओ। 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ और बहनों सुभद्रा योजना के माध्यम से प्रति बहन 50,000 रुपए का वाउचर पाओ। 1 तारीख को कमल का बटन दबेगा तो और क्या होगा? 1 तारीख को कमल का बटन दबेगा तो उड़िया व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा, रिमोट कंट्रोल तमिलनाडु से हटेगा। क्योंकि ओडिशा मुख्यमंत्री ओडिया हवे, ये संकल्प आज प्रदेश के हर नागरिक ने लिया है। मैं आज जनता जनार्दन से यही कहने आई हूं, दुई थोर पदम दुई गुण विकास, यही संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। विकास रूपी लक्ष्मी को घर लाना है तो पदम का बटन दबाना है। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आए। प्रताप दा, वैसे एक बात कहूं, आपका प्रताप ही कुछ ऐसा है कि संग गोविंद बैठे हैं। और प्रताप हो या मानस, युद्ध की भूमि पर जब सारथी गोविंद हो तो जीत निश्चित है।
लेकिन गोविंद के नाम के साथ भी दास लगा है, और ये गोविंद दास है तो नागरिकों का दास है, लोकतंत्र का दास है। इसलिए यहां जितने लोग राम जी का नारा दे रहे हैं वो थोड़ा हाथ उठाए। राम भक्त कितने हैं भाई? वो पीछे वाले नहीं है क्या? उधर वाले हैं क्या? इधर वाले हैं? वो उधर? तो बोलो जय श्री राम। अब ये बताओ, राम जी से पहले लंका कौन पहुंचा था? राम भक्तों, कौन पहुंचा था? और हनुमान जी ने लंका में जाके क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? तो लेखा दीदी सुन लो,